अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सईद कादिर। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, फार्म विज़िट करते हैं, पूछते हैं कि आपके ख्याल में गाय रखना आसान है या भैंस रखना आसान है। तो मेरा एक ही आंसर होता है कि जो है बफलो वो रखना ज़्यादा आसान है, भैंसें रखना ज़्यादा आसान है। उनकी केयर कम करनी पड़ती है। काऊ जो है प्रोडक्शन ज़्यादा देती है। वीकली जो हमारा मिल्क सेल हो रहा होता है, कैश फ्लो चल रहा होता है, इस वजह से हम काऊ रखते हैं। हाँ, काऊ जो है वो टाइम पे प्रेग्नेंट होती रहें तो बढ़ोतरी ज़्यादा होती है, एसिड ज़्यादा बिल्ड करती हैं ये काऊ की। लेकिन काऊ के ऊपर एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। उनको संभालने के लिए जो आपने शेड डिज़ाइन करना है उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी शावरिंग चल रही है, क्योंकि गर्मी आ गई है तो ये शावरिंग अब चलती रहेगी। शावरिंग चलती रहेगी मतलब एनर्जी एक्सपेंसेस बढ़ते रहेंगे। काउस के लिए ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और काउ शेड जो हमने डिज़ाइन किया हुआ है प्रॉपर, उस पर सैंड बंकर्स बने हुए हैं। शेड डिज़ाइन देखें आप, स्ट्रक्चर कितना कॉस्टली बना हुआ है। ये सारी चीज़ें काउस के लिए ज़रूरी हैं, HF के लिए। अगर आप लोकल ब्रीड रखते हैं, क्रॉस ब्रीड रखते हैं, तो मेरा ख्याल है उससे बेहतर है भैंस रख लें, क्योंकि वो भैंस जैसी प्रोडक्शन देती है उससे भी बल्कि कम देती है। अब भैंसों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्किंग हुई है, फार्मर्स ने बड़े अच्छे वर्किंग की है, उनकी आगे अच्छी जनरेशन्स बनाई हैं जो कि अच्छी मिल्क प्रोडक्शन दे रहे हैं। आए अब चलते हैं बफलो शेड की तरफ। वहाँ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उस शेड पे किस तरह की कॉस्ट आई हुई है और वो किस माहौल में बैठी हुई हैं और कितनी रिलैक्स होकर बैठी हुई हैं। आए चलते हैं और देखते हैं। ये जो हम पहुँच गए अपने बफलो शेड के अंदर। आप इस शेड का डिज़ाइन देखें, स्ट्रक्चर देखें। सिंपल स्ट्रक्चर है जो कंक्रीट का, और बहुत कम कॉस्ट है उसके मुकाबले में। इसकी कॉस्ट मैं आपको बता देता हूँ। जब हमने वो शेड डिज़ाइन किया था और बनाया था तो नियर अबाउट 1.25 करोड़ के नज़दीक हमारे उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई थी, सिर्फ शेड के ऊपर और सैंड बंकर और ये सब के ऊपर। और ये जो शेड बनाया था, इसका ग्राउंड लेवल और ऊपर ये सारे पिलर्स वगैरह, ये टोटल 20 से 25 लाख में कंप्लीट हो गया था ये शेड। ये है जी बफलो शेड। और हमारी बफलो आप देख सकते हैं बड़े रिलैक्स होकर बैठी हुई हैं। इनको किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, कोई गर्मी फील नहीं कर रही, कोई शावरिंग नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। इसलिए मैं कहता हूँ कि भैंसें रखना आसान है। और भैंसों की मैं आपको खुराक दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये हमने भैंसों को जो साइलेज डाला हुआ है, सबसे कम कॉस्ट वाला साइलेज इनको डाला हुआ है। उसके अंदर भी भूसा मिक्स किया हुआ है और साइलेज भी वो है जिसके अंदर दाना नहीं है। लेकिन आप अगर भैंसों की सेहत देखेंगे ना, वो बहुत अच्छी है। हाँ, जो हमारी भैंस मिल्किंग पे आती है उसको फिर हम एक एक्स्ट्रा फीड डालते हैं एनर्जी के लिए, वंडा या खल जो भी डालें। खल नहीं हम डालते, हम वंडा ही डालते हैं। और भैंसें जो बड़ी रिलैक्स है। अभी देखें उठी हैं, वो बाहर धूप की तरफ चली गई हैं, इनको कोई गर्मी फील नहीं हो रही। ये रखना बड़ा आसान है। भैंसों के शेड की तरफ हम अगर एक दिन में एक दफ़ा भी आए ना तो हमें कोई फील नहीं होता, कोई मसला नहीं आता। हमें पता होता कि इस तरफ इशू कोई नहीं आएगा। काऊ शेड के अंदर दिन के अंदर मेरा ख्याल है सारा दिन उस तरफ विजिट करते रहना पड़ता है, जो इस बंदे की ये ड्यूटी है। क्योंकि काऊ शेड में इश्यूज आते रहते हैं। वो जानवर जो हैं वो गर्मी को भी बड़ा फील करते हैं और ऐसे भी उनके अंदर बड़े मसले मसाइल आते हैं। अब लोग हमसे पूछेंगे यार भैंसें कैसे आप कहते हैं रखना आसान है। सबसे पहले इन पे इन्वेस्टमेंट कम होगी जब आप शेड डिज़ाइन करेंगे। शेड स्ट्रक्चर के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है। उसके बाद इनकी फीडिंग की इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। हल्की खुराक भी ये खाती हैं और सेहतमंद रहती हैं। उसके बाद एसिड बिल्डिंग बड़ी अच्छी करती हैं ये। इनके अंदर डिजीज़ नहीं आती, क़ुव्वत मुदाफ़त इनकी काफ़ी ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें साथ साथ इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज भी है। जो हमारी भैंसों हैं कैसे कामयाब हैं, कैसे इनकी सेहत बहुत अच्छी है। ये जो पानी का तालाब है, आपको पीछे नज़र आ रहा होगा पानी का तालाब। अब मैं नज़दीक लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। भैंसें कम खाएं लेकिन नहाएं तो उनको कोई इशू नहीं आता। ये हमने एक तालाब बनाया हुआ है भैंसों के लिए, और भैंसें उस तालाब के अंदर जाती हैं, नहाती हैं और रिलैक्स रहती हैं। अभी आपको मैं जाते हुए भी दिखा देता हूँ। ये चेक करें, ये इनको इसके अंदर भेजते हैं। यही भैंसों की साइंस है, नहाएं, खाएं और रिलैक्स करें। यही इनके शावर हैं, ये इनके फ़ैन हैं, ये इनकी टेम्परेचर कंट्रोल करने की
सारा कंट्रोल शेड समझ लें इनका यही है सब कुछ। और बुज़ुर्ग लोग कहते होते थे भैंसें जो होती हैं ना ये पानी का पूंग होती हैं, मछली के बच्चे को पूंग कहते हैं। भैंसें जो हैं जितना पानी में रहती हैं उतना खुश रहती हैं, उतनी रिलैक्स रहती हैं और उतनी इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। सिंपल सा फार्मूला है भैंसों का, हल्की फुल्की खुराक डालें, उसके बाद पानी का इनका खुला इंतज़ाम हो और भैंसें आपकी सेहतमंद और टाइम पे प्रेग्नेंट होंगी, टाइम पे बच्चे देंगी, सारा कुछ बड़ा अच्छा चलेगा। लेकिन भैंसें गाय के मुकाबले में दूध कम देती हैं, इस वजह से दूध के लिए इतनी कामयाब नहीं होती। अब अच्छी ब्रीड्स पे काम हो रहा है भैंसों की, लेकिन फिर भी काऊ का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन भैंस के जो दूध है उसकी क्वालिटी काऊ के मुकाबले में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भैंस की दूध की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।